फतेहपुर के लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत कर्नल सोफिया कुरैशी और बेमका सिंह के नेतृत्व में जो आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया, उनके 9 ठिकानों को नेस्ता नाबूद किया गया। उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद की लड़ाई हम लोगों ने जीता है। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पीओके हमारा है और पीओके हमें मिलना ही चाहिए। उन्होंने कहा, समय आने पर पीओके हम ले करके ही रहेंगे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के सिविलियन को हमारे सैनिक मारना नहीं चाहते थे, लिहाजा ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया गया है, अभी इसे बंद नहीं किया गया है। समय आने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन आतंकवादियों को व दुश्मन देश पाकिस्तान को धूल चटाने का कार्य किया जाएगा। आइए सीधे आपको दिखाते हैं आखिरी आंसू के स्क्रीन पर क्या कहा केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने। वो फतेहपुर के खागा तहसील के भकराना गांव में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे। हमारा है और इलीगल कब्जा पाकिस्तान ने उसको किया है, वो पीओके हमारे और बाद में एक भी आतंकवादी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ये भूमिका भारत सरकार ने मतलब उनके सामने रखी है। और अभी कोई डोनाल्ड ट्रंप ने बोला इसीलिए युद्ध बंद हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जी ने बिल्कुल स्टेटमेंट किया कि भाई थोड़ा युद्ध नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला इसलिए युद्ध बंद हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपना अभी का युद्ध था आतंकवादियों के खिलाफ। जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में अनेक लोगों की हत्या की और हमारे माँ बहनों का सिंदूर ऐसे आतंकवादियों को हम सबक सिखाएंगे, ये ऐलान मोदी साहब ने किया था। और 8, 10, 12 दिन एक्सरसाइज करने के बाद ऐसा अटैक हुआ कि पाकिस्तान गड़बड़ा गया और पाक व्याप्त कश्मीरी जो आतंकवादी अड्डे थे वो सभी अड्डों को उद्ध्वस्त कर दिया है। 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए, वो 18-20 आर्मी वाले भी मर गए। तो उसके बाद पाकिस्तान एकदम चटपटा गया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि हम भारत के साथ युद्ध नहीं कर सकते। और इसीलिए जो चर्चा है कि भाई ट्रम्प ने बोला इसीलिए युद्ध रुक गया। अपना टारगेट था कि आतंकवादियों पर हमला करना है और वहाँ एक भी सिविलियन को धक्का बिल्कुल नहीं पहुँचा है। पाक व्याप्त कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं उसको किसी को भी मतलब कोई उनको कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। आतंकवादी अड्डों पर हमला किया और आतंकवाद का ट्रेनिंग लेने वाले सब लोगों को मार गिराया। तो भी विषय इतना ही बाकी है कि भाई पीओके का क्या होगा। तो पीओके मेरे पार्टी की मांग है कि भाई पीओके हमको मिलना ही चाहिए। मोदी साहब की मांग है कि हमको पीओके मिलना ही चाहिए। और पूरे देश भर के लोगों का भी कहना है कि भाई हमारे पास पीओके आना ही चाहिए। आतंकवाद को बढ़ाने का काम पीओके के माध्यम से ही पाकिस्तान हमेशा करता रहा है और इसीलिए पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता है। मैंने पार्लियामेंट में मांग किया था कि भाई एक बार पाकिस्तान के साथ पीओके के बारे में आर पार की लड़ाई होती है। और उसी तरह मुझे लगता है कि पीओके अगर बिना युद्ध अगर पाकिस्तान हमको सौंपता है तो युद्ध होगा नहीं। लेकिन पाकिस्तान अगर हमको पीओके नहीं देता है तो पाकिस्तान के साथ युद्ध करना ही होगा। ये भारत के तमाम लोगों की भावना है और मेरी पार्टी की भी सूचना है कि भाई एक बार पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी बहुत ही बड़े
नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया है पाकिस्तान को थ्रेट, आतंकवादियों का हमला करके नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया है पाकिस्तान को थ्रेट। इसलिए नरेंद्र मोदी जी बहुत ही ग्रेट, नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही एक्टिव प्रधानमंत्री है और तो इसलिए ये तो इसे हो गया। लेकिन कल ये रिपोर्ट आई है कि भारत 5वें नंबर पर इकोनॉमी में था, अभी 4थे नंबर पर भारत अभी आ गया है। जापान को पीछे छोड़कर भारत अभी